बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम थे। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, ये कहाँ से निकला है? जैसे वर्ड कॉम्बिनेशन होता है ना, वहीं से है कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, कॉम्बिनेटोरिक्स की इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है कि भाई कॉम्बिनेटोरिक्स इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको काउंट करते हैं और अरेंज करते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल इसके मुख्तलिफ करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजमेंट इन अ सेंस ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, समटाइम्स क्या होती है काउंटिंग में आप जो करते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। ठीक है, दैट्स आर नेसेसरी। तो वो प्रॉपर्टीज के थ्रू भी करेंगे। जैसे आपको बताया ना ए और बी, हम कहते हैं कि भाई यूनियन में होता है ए और बी, चार या पांच। तो आर क्या बताता है? चार भी हो सकता है, पांच भी। समटाइम्स क्या होता है? फोर एंड फाइव। द सेंस इज डिफरेंट, फोर एंड फाइव में अलग होता है, फोर और फाइव में अलग होता है। ठीक है, द देयर इज अ डिफरेंस इन आर एंड तो इस तरीके की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम काउंटिंग और अरेंजमेंट करते हैं थ्रू दैट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, हमें ये चाहिए प्रॉपर्टीज टू सॉल्व मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम हल करने के लिए। इसका मकसद है कॉम्बिनेटोरिक्स का मेन एम क्या है? काउंटिंग एंड अरेंजमेंट। और आपको पता है कि वो काउंटिंग और अरेंजमेंट करेगा तो उसके पास कोई प्रॉपर्टीज होंगी थ्रू विच ही विल काउंट एंड अरेंज। ठीक ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग इज यूज टू, कह रहा है काउंटिंग किस लिए यूज होती है? डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड आर अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, आपके पास कितने आर्डर और अनऑर्डर अरेंजमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के। मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास अरेंजमेंट में आते हैं, सिलेक्शन में आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं इनको पहले पॉइंट्स बता दूँ फिर बताता हूँ। जनरेट ऑल द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफाइड काइंड विच इज़ इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, आप क्या करते हैं? सारे किस्म की अरेंजमेंट जो हैं वो जनरेट करते हैं इन कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट, कंप्यूट probabilities of events, analyze the chance of winning games or lotteries etc, determine the complexity of algorithm की complexity, क्योंकि कोई नंबर आएगा ना, वो भी तो ये होता है आपके पास। मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेटोरिक्स के यूज़ होते हैं। जैसे देखें हमारे पास क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम है। अब हमें कैप्टन चूज करना है, वाइस कैप्टन चूज करना है, तो हम उन 11 खिलाड़ियों से ही चूज करेंगे। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स। जैसे लॉटरीज हैं, आप लॉटरीज खोलते हैं तो उसमें भाई 11 अगर 16 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 30 है, तो किसी एक की लॉटरी खोलने के लिए भी आप क्या करते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ, कि भाई मैं कैसे अरेंजमेंट करूं। जैसे 3 सीट्स हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, इनकी भी मुख्तलिफ अरेंजमेंट हो सकती है कि कितने तरीकों से हम किसी चीज़ को अरेंज करें। किसी के पास एक चीज़ है, उसकी तो अरेंजमेंट एक ही होगी। दो चीज़ों की अरेंजमेंट ज़्यादा हो जाती हैं, दो हो जाती हैं। ठीक है ना, तीन अगर चीज़ें हैं तो और बढ़ेंगी। सिलेक्शन होती है एक, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है। आप कहते हैं कि भाई हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हमारे पास 25 सीवीज आई हैं। ठीक है, कि हमें उसमें से एक वीसी रखना है फॉर एग्जांपल, या हमें एक रजिस्ट्रार रखना है। तो आप उन 25 लोगों में से कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वीसी। तो वो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वो यूज़ कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी आप अरेंजमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन होती है हमेशा। तो ये कॉम्बिनेटोरिक्स है। अब इसके जो हम एग्जांपल करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा
कि ये है क्या बेसिकली, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमें कम समझ में आता है। बाय एग्जांपल, जब हम एग्जांपल रिलेटेड करते हैं और उसमें मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखें, द सम रूल, सबसे पहले हमारे पास है सम रूल, कहता है इफ वन इवेंट कैन अकर इन एन वन वेज, एन सबस्क्रिप्ट वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज। कह रहा है एक इवेंट है जिसकी जो अकरेंस है वो एन वन है। एन वन मतलब एक जनरल है, ठीक है। उसकी अकरेंस कितनी भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एन वेज है। सेकेंड इवेंट कैन अकर इन एन टू डिफरेंट वेज, कह रहा है सेकेंड एन टू डिफरेंट वेज में कर रहा है, एन वन से मुख्तलिफ है, ठीक है। Then the total number of ways in which exactly one of the events, first or second, can occur is n1 plus n2। कह रहा है एक इवेंट है n1 जो occur हो रहा है एक इवेंट है जो occur हो रहा है कितने वेज में, n1 में। दूसरा इवेंट है जो occur हो रहा है n2 में। तो कह रहा है दोनों की जो occurrence होगी एटलीस्ट जिसमें से कोई ना कोई एक आएगा, कोई ना कोई एक आएगा, या ए आएगा या बी आएगा। इन अ सेंस यू नो दैट कि आर जो आपका यूज होता है वो यूज होता है फोर प्लस। तो आप कहते हैं कि दोनों में से एक की अकरेंस के चांस क्या होंगे, एन वन प्लस एन टू। एग्जाम्पल देखें, कह रहा है सपोज देर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस। कितने, कह रहा है हमारे पास 7 मुख्तलिफ ऑप्शनल कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस में, एंड 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन मैथमेटिक्स। और कह रहा है मैथमेटिक्स में 3 है। देखें, कंप्यूटर में 7 है, मैथमेटिक्स में 3 है। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो जाएंगी स्टूडेंट के पास कि वो कोई एक ऑप्शनल उठाए, उसके पास कितने हो जाएंगे, 10 में तो कोई एक उठा सकता है ना, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं, वंस अगेन मैं रिपीट करूं कि 7 उसके पास कंप्यूटर साइंस में ऑप्शनल कोर्सेज हैं, 3 उसके पास मैथमेटिक्स में। अब कोई एक कोर्स उठाना है उसको फॉर एग्जांपल, तो कितने उसके पास चॉइसेस हो जाएंगी, 10। 10 में तो कोई भी एक उठा ले। दिस इज दी सम रूल जो अभी हमने पढ़ा था कि अब देखें कंप्यूटर जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं उसके कितने तरीके हैं, 7 वेज में हो सकता है। और जो मैथमेटिक्स है वो कितने वेज में हो सकता है, 3 में। तो दोनों की अकरेंस मतलब कोई एक आएगा, मतलब कोई एक वो ऑप्शनल उठाएगा ना, या तो वो कंप्यूटर साइंस का उठा लेगा या तो मैथमेटिक्स का। तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे चॉइसेस, 10। Another example is there, a student can choose a computer project from one of the 3 list। अब क्या है कि हमें कंप्यूटर प्रोजेक्ट उठाना है, हमारे पास लिस्ट कितनी है, 3 लिस्ट है। द 3 लिस्ट कंटेन, पहली लिस्ट में 23 प्रोजेक्ट हैं, दूसरी में 15 है, तीसरी में 19 है रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट आर देयर टू चूज फ्रॉम। तो अब आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए अब कितने प्रोजेक्ट हो जाएंगे, 3 लिस्टें हैं। आप जाएंगे, आप देखेंगे 3 लिस्टें हैं, एक में 23 प्रोजेक्ट हैं, एक में 15 है, एक में आप तो एक ही उठाएंगे ना। लेकिन आपके पास चॉइस कितनी हो जाएंगी, 57। मतलब आप 57 में से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। द स्टूडेंट कैन चूज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट। 23 में से 23 वेज हैं, वो कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे। दूसरे में 15 तरीके हैं, 15 में से कोई भी उठाए, 15 वेज आ गया। थर्ड में कितने, 19, जरा 19 वेज। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ऐड करें तो आपके पास 57 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से कोई आप एक उठा सकते हैं। इट्स इजी। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने कहा था पहले में हमारे पास 2 थे ना, कंप्यूटर साइंस में 7 ऑप्शनल थे, मैथमेटिक्स में 3 थे। फिर इसमें 3 प्रोजेक्ट हो गए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे। दिस इज जनरलाइज फॉर्म। तो जनरलाइज सम रूल क्या हो जाएगा, इफ वन इवेंट कैन अकर इन एन वन वेज। ठीक है, मैंने कहा एक लिस्ट है प्रोजेक्ट की जिसमें 23 प्रोजेक्ट है, 23 वेज हो गए। सेकंड जो लिस्ट है उसमें 15 वेज हो गए, एक एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड जो है उसमें
33 हो गए। ऐसे चलते जाएंगे ना, जितने प्रोजेक्ट होंगे उतने वेज होंगे। तो हम कह रहे हैं जितने प्रोजेक्ट होंगे उनको ऐड करते जाएं, आपको वेज बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे चौथा प्रोजेक्ट होता, उसके 50 वे होते तो चौथा ऐड कर देते, पांचवा होता तो पांचवा। तो हम कह रहे हैं यू विल कंटिन्यू एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप ऐड करते जाएं, आपको टोटल वेज मिल जाएंगे इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स कैन अकर। ठीक है, दिस इज दी सम रूल। ठीक है, एक होता है सम रूल, एक होता है प्रोडक्ट रूल। वंस अगेन मैं रिपीट करूं, सम रूल में क्या होता है कि हमें कोई एक प्रोजेक्ट उठाना होता है। ठीक है, नॉट बोथ, मतलब एक आप उठाएंगे ओवरऑल से कितनी भी लिस्टें हों तो सिंपली यू ऐड देम। बट प्रोडक्ट रूल दूसरा है। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है, बिफोर डूइंग योर क्वेश्चन यू हैव टू चूज द मेथड। क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम लोगों को मेथड ही समझ में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, हमें मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है ये सम का है प्रोडक्ट का है, तो उसके चक्कर में हम गलत कर देते हैं। तो प्रोडक्ट का देखें कैसे होता है। इफ वन इवेंट कैन अकर इन एन वन वेज, ये तो वही बात कर रहा है जो पीछे की हुई है। एंड इफ फॉर ईच ऑफ दीज एन वन वेज अ सेकेंड इवेंट कैन अकर इन एन टू वेज, देखें कह रहा है सेकेंड एन टू में होगा। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ इवेंट कैन अकर इज एन वन मल्टीप्लाई एन टू। देखें देयर इज अ डिफरेंस। ये कह रहा है एन वन वेज में पहला हो रहा है, एन टू वेज में दूसरा हो रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ इवेंट कैन अकर, वहां पे ये नहीं कह रहा था, वहां पे कह रहा था वन इवेंट विल अकर। क्या कह रहा था देखें, विच एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट कैन अकर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ। जब भी बोथ की बात आएगी तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा जब आप उससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में कोई तो फर्क होगा ना, ऐसे तो नहीं है दोनों का क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन में ही फर्क होगा। देखें, सपोज देर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस। कह रहा है 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस में, ये तो वही बात की। एंड 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन मैथमेटिक्स, वही बात है। A student who wants to take one optional course of each subject। देखें, अब क्वेश्चन क्या है, अब इसको एक सब्जेक्ट यहाँ से उठाना है, एक यहाँ से उठाना है। He has to choose an optional from computer science and mathematics। ठीक है, the answer in English, आप जो डिस्क्रिप्टिव में बता रहे हैं वो कह रहे हैं उसको एक सब्जेक्ट चूज करना है कंप्यूटर साइंस से और एक करना है मैथमेटिक्स से। ठीक है, वन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कोर्सेज जब सिलेक्ट कर रहे हैं आप, दोनों से कर रहे हैं, उसका तरीका चेंज है। बट इन इन सम रूल, what were you saying, you were saying that a student has to take one optional subject from all the subjects। वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं सारे सब्जेक्ट से। But here you are saying a student has to take one subject from computer science and mathematics। वहाँ कह रहे थे स्टूडेंट हैज टू टेक वन सब्जेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। देखिए कितना फ़र्क है, आप एक सब्जेक्ट उठा रहे थे कंप्यूटर या मैथ से, यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं कंप्यूटर से और एक उठा रहे हैं मैथ से। तो सब्जेक्ट्स तो दो हो रहे हैं ना। देन यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट वांट्स टू टेक वन ऑफ कोर्सेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, दोनों से उठा रहे हैं, वहाँ से भी वहाँ से भी। देन यू विल से दैट आपको 7 में से एक सब्जेक्ट यहाँ से उठाना है, 3 में से आपको यहाँ से उठाना है, तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 21 वेज। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट। इंशाल्लाह मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है। जैसे देखें, आप क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई हमें कहीं जाना है। ठीक है, हैदराबाद से हमें किसी ऐसी जगह जाना है। अब 3 रूट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने रूट हैं, 3 रूट्स आर देयर। पहले रूट के बाद हमारे पास 5 रूट्स हैं। अगर मैं फर्स्ट रूट के बाद जाता हूँ तो 5 रूट हो गए।
अगर मैं दूसरे रूट पे चढ़ता हूँ तो उसके बाद भी तो 5 ही रूट होंगे ना। जैसे देखें, वंस अगेन मैं रिपीट करूँ, आप क्या हुआ है, आपके पास ऐसे रूट्स बने हुए हैं, पहले 3 है, उसके आगे एक फ्लाईओवर आता है जिस पे 7 रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं? 7। पहले पे 3 है, एक मतलब एक सड़क है, ठीक है, हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारे पास अब 3 रूट हैं। एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई जैसे यूनिवर्सिटी है ना, हम कहते हैं 0 पॉइंट से ऊपर, अब आप फैकल्टी जाएं, ठीक है, अब आप मैथमेटिक्स की तरफ जाएं, आईएमसीएस की तरफ जाएं, या आप सीधा हॉस्टल की तरफ जाएं, कितने रूट हो गए? 3। अब आप तीनों में से किसी के जिस मतलब कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि आगे चलते हैं तो आगे एक फ्लाईओवर आता है। उस पर चढ़ते हैं तो 7 रूट आते हैं आगे। अब देखें, अगर एक बंदा 0 पॉइंट से ऊपर आता है और कंप्यूटर साइंस की तरफ जाता है, आगे फ्लाईओवर आ गया, तो उसके बाद कितने तरीके, कितनी चॉइसेस हैं? अब फिर फ्लाईओवर पे 7 चॉइसेस हैं जहाँ पर जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो हॉस्टल की तरफ गया वो भी फ्लाईओवर पे चढ़ेगा, उस पे भी 7 चॉइसेस हैं कहीं से जाए। जो तीसरा फैकल्टी की तरफ जा रहा है उसके पास भी 7 चॉइसेस हैं, फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद कहीं पर भी जाए। तो तीनों के पास कितनी चॉइसेस हो गई? पहले के पास 7, दूसरे के पास भी 7, तीसरे के पास भी 7, तो 21। वही चीज़ यहाँ पे हम कहते हैं कि आप क्या करेंगे, सिंपल, यू विल मल्टीप्लाई 7 विथ 3। बात वही है, ठीक है, बात का मतलब जवाब वही है, तरीका बताने का इसने क्या कर दिया है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि भाई हम कहें फिर 5 सड़कें हैं, फिर हम पेपर पे ड्रा करके बताएं आगे फ्लाईओवर है तो पहला भी 5 7 दूसरा नहीं। मैथमेटिक्स, यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड देन यू अप्लाई द लॉजिक। तो दूसरा एग्जांपल देखें, द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विथ 2 करेक्टर्स। ऑडिटोरियम में हम जाते हैं, जैसे हमारे पास आईएमसीएस में ग्राउंड हॉल है, ग्राउंड हॉल में आप लोग जाएंगे, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा कि हमने उस ग्राउंड हॉल में 2 करेक्टर्स यूज किए। कौन से करेक्टर किए? लेबल किया है चेयर्स को, लेटर फॉलोड बाय डिजिट। हमने कहा ए लगाया फिर 0 लिख दिया, ए लगाया फिर 1 लिख दिया, बी लगाया फिर 3 लिख दिया, डी लगाया फिर 5 लिख दिया। एक एग्जाम्पल है, लेटर फॉलोड बाय डिजिट। कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली। कह रहा है अगर आप क्या करें, एक चेयर पे 2 लेटर लगाएं, 2 करेक्टर्स लगाएं, सॉरी करेक्टर्स, उसमें से एक लेटर हो एक डिजिट हो, वंस अगेन एक लेटर हो एक डिजिट हो। अब बताएं आप कितनी चेयर्स पे लेबलिंग कर सकते हैं? इजी है, कितनी चेयर्स पे लेबलिंग कर सकते हैं? बात तो वही है ना, सेम ही है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कितने, क्या, कितनी आपके पास चेयर्स हैं, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। लेकिन चेयर की तो बात ही नहीं है ना, आप लोग कहेंगे चेयर कितनी है लेबलिंग फिर होगी, नहीं, हम ऑन द बेसिस ऑफ